ओके। सो इन्फ्लोरेसेंस की जब हमने बात की तो आई टोल्ड यू दैट इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, रिसीम टाइप का होता है, बट देर इज़ वन एक्सेप्शन दैट इज़ इब्रिस अमारा। उसके अंदर कैसा आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, इट इज़ योर कैंडी टफ्ट, जिसको हम बोलते हैं इब्रिस अमारा, और इसके अंदर हमें मिलता है कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। तो इसी कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसमें क्या होता है, इसका जो एडिबल कंपाउंड होता है कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस का, वो कॉलीफ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक मेन एक्सिस होता है जिसको फ्लोरल एक्सिस बोला जाता है, एंड उसी से बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। और हर ब्रांच को आप क्या बोलते हो, हर ब्रांच को कॉरिम्ब कहा जाता है। इसीलिए इन्फ्लोरेसेंस इज व्हाट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कॉलीफ्लावर में, कंपाउंड कॉरिम्ब, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, जिसको हम कॉरिम्ब ऑफ कॉरिम्ब भी बोलते हैं। मतलब आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस है रिसीम टाइप का, जो कि हर मेंबर के अंदर ऑलमोस्ट मिल जाएगा आपको, जो ब्रासिकेसी फैमिली है उसमें। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो देर आर टू एक्सेप्शन, वन इज़ इब्रिस अमारा, जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, इसमें हमें मिलता है कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस, और जो हमारे पास जो कॉलीफ्लावर होता है उसके अंदर हमें मिलता है कॉरिम्ब ऑफ कॉरिम्ब। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो फ्लावर की बात करें तो इब्रैक्टिएट होता है। फ्लावर इब्रैक्टिएट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लावर इब्रैक्टिएट होने का मतलब है, यहाँ पे देर इज़ नो ब्रैकेट, यहाँ पे आपको सेपल्स के बाहर कोई भी ब्रैकेट नहीं मिलती। सेकेंडली फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है, या फिर हम इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, मतलब कि मेल और जो फीमेल पार्ट है वो दोनों ही इसी फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब अगर आप इसको किसी भी एंगल से कट करोगे, किसी भी एक्सिस से, इट विल गिव यू इक्वल हाफ, बट देर आर सम एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल इब्रिस अमारा, अगेन कैंडी टफ्ट, जो कि आपका जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है, मतलब कि आपको काइंड ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री देगा। अगर आप इसको एक ही एक्सिस से कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लावर जो होगा यहाँ पे कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, मतलब कि जो ओवरी है दैट विल बी सुपीरियर ओवरी, एंड टेट्रामेरस होंगे। टेट्रामेरस का मतलब क्या है, इसमें जो भी होगा, जो भी जैसे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो हमेशा आपको चार की फॉर्म में दिखाई देंगे, चार होंगे नंबर में, जैसे सेपल चार हो गए, कैलिक्स चार हो गए, है ना। कैलिक्स, जैसे कैलिक्स का अगर बात करें तो सेपल चार हैं, कोरोला की बात करें तो पेटल्स चार हैं। वही चीज़ टेट्रामेरस कंडीशन हम उसको बोलते हैं, तो मतलब मल्टीपल होंगे फोर के। कैलिक्स की बात कर लेते हैं, तो कैलिक्स यहाँ पे सेपल चार हैं, वही अभी मैंने बताया, एंड सारे के सारे सेपल कैसे हैं, फ्री हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन बोल देते हैं। और जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स अरेंज इन टू वर्ल्स, टू वर्ल्स में अरेंज है, दो तो आउटर होते हैं, दो इनर होते हैं। आप डायग्राम को भी थोड़ा ध्यान से साथ के साथ देखते चलिए। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बाहर की आप चीज़ देख रहे हो ना, ये जो आपको डॉट दिखाई देता है, इसको हम मदर एक्सेस या पोस्टीरियर एक्सेस बोल देते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो दो तो जो हैं आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं, और दो कम्प्लीटली अंदर की तरफ दिखाई दे रही हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि दो आउटर हैं और दो क्या हैं, इनर की, इनर होते हैं आपके सेपल्स। अब सेपल के अंदर आपको ग्रे कलर में क्या दिखाई देंगे, पेटल्स दिखाई देंगे। पहले सेपल्स की बात कंप्लीट करते हैं, तो दो आउटर होते हैं, दो आउटर वर्ल्स में हैं और दो इनर हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको दिखाई देता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब होता है देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स। आपको दिख भी रहा होगा कि सेपल्स की जो ये वाली देखिए साइड से, साइड में ओवरलैप हो रही हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है। तो इसमें दो तो कम्प्लीटली अंदर हैं, दो कम्प्लीटली बाहर हैं। इस तरीके के एस्टिवेशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें कुछ सेपल्स कम्प्लीटली बाहर होते हैं और कुछ कम्प्लीटली अंदर होते हैं। कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला बेसिकली, कोरोला आपके पास पेटल्स इसमें चार होंगी, पोली पेटल्स, अगेन ऑल पेटल्स विल बी फ्री। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेटल्स है, ये रही और ये रही, एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद ईच अदर, दे आर टोटली फ्री। इसको हम क्या बोल देते हैं, पोली पेटलस कंडीशन बोल देते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, एंड क्रूसी फॉर्म है। अगर आप इसमें इस तरीके से क्रॉस बनाओगे ना, तो एक क्रॉस का साइन आपको दिखाई देगा, इसको हम बोल देते हैं क्रूसी फॉर्म कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेटल्स दिखाई देंगे। ईच पेटल इन क्रूसीफेरा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लॉन्ग क्लो एंड ब्रॉडर स्प्रेडिंग लैमिना लिम्ब, दैट इज क्लोड पेटल्स। यानी कि इसके जो पेटल्स होते हैं ना वो क्लोड पेटल्स होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कैसे होते हैं क्लोड पेटल्स, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये आपका एक फ्लावरिंग ट्विग दिखा रखी है इन्होंने, है ना। गिव मी 1 मिनट। देखिए
ये आपको एक पूरा फ्लावर दिखा रखा है, ये वाला पूरा एक क्या दिखा रखा है, फ्लावरिंग जो लीव्स हैं। लीव्स की खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लीव्स में कट हैं, इसको हम बोल देते हैं लाइरेट काइंड ऑफ लीफ, यानी इसकी जो लीफ होगी वो लाइरेट टाइप की होती है। इसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस भी थोड़ा अलग दिखाई देगा, यानी जो टॉप पे होंगे वो छोटे होंगे और जो बेस पे होंगे वो बड़े होंगे, इसको रसीम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आपको ये जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेटल्स, इनको हम बोल देते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला। ये देखिए इसका जो बेस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला है, और जो इसका टॉप है वो ब्रॉड होता है, इसीलिए इस तरीके के जो पेटल्स होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, उनको क्लॉड पेटल्स बोल दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द क्लॉड पेटल्स। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है प्रॉपर। क्लियर। अब आगे देखते हैं तो इसमें और क्या बोला इन्होंने कि सम पेटल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेमन्स इन कैप्सिला। कैप्सिला एक इनके पास क्या है, कैप्सिला इनकी एक एक्सेप्शन है जिसमें स्टेमन भी क्या हो गए हैं, सॉरी जिनमें पेटल्स क्या हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं स्टेमन के अंदर, मेल पार्ट के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। उसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें 6 स्टेमन होते हैं जो 2 वल्स में अरेंज होंगे, जिसमें से 4 क्या होंगे, 4 अंदर की तरफ होंगे और 2 क्या होंगे, 2 बाहर की तरफ होंगे। जो 2 होंगे, 2 आउटर स्टेमन्स आर स्मॉल, वो छोटे होंगे, और वो जो सेपल्स हैं, जो बाहर वाली सेपल्स हैं, इनके जस्ट अपोजिट, इनके मिड में होंगे। और जो इनर होंगे वो 4 स्टेमन होंगे अंदर की तरफ, वो बड़े होंगे, इनको हम एंटी पेटल्स बोल देते हैं क्योंकि जस्ट पेटल्स के अपोजिट है। समझ में आया होगा आई होप, नहीं आया तो मैं आपको एक बता देती हूँ। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, पेंसिल लेके मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो आपका पेटल है इसके अपोजिट में ये वाला स्टेमन है, तो हम इसको एंटी पेटलस बोलेंगे। ये वाला जो आपका सेपल है इसके अपोजिट में ये वाला पेटल है, ये वाला स्टेमन है, तो इसको हम एंटी सेपलस बोलते हैं। इस तरीके की कंडीशन को हम एंटी सेपलस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ है, 2 वल्स में अरेंज हो गए, यानी 2 तो बाहर की तरफ हैं जो छोटे हैं और 4 क्या हैं, अंदर की तरफ हैं जो बड़े होते हैं। तो साथ साथ डायग्राम से आप मैच करते चलिए। एंड इनर 4 स्टेमन्स आर लॉन्ग, जिनको एंटीपेटलस कहा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राडाइनाइमस। टेट्राडाइनाइमस का मतलब है 4 एक साथ अंदर हैं और 2 बाहर हैं। इस तरीके की कंडीशन को हम टेट्राडाइनाइमस कंडीशन बोल देते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन इसके अंदर मिल जाती है। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है स्टेमन्स आर कंप्लीटली फ्री, दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। हेयर यू कैन सी कि जो आपके पास स्टेमन है, ये वाले जो स्टेमन हैं, दीज आर कंप्लीटली फ्री विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पॉली एंड्रस कंडीशन। एंथर्स आर डाइथिकस। इसके जो एंथर्स होते हैं ना वो बाइलोब्ड होते हैं, मतलब कि उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे जाएंगे। टेट्रास्पोरेंजिएट वो होते हैं, बट देयर आर 2 लॉब्स इन द एंथर। गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट की बात करें तो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस आपको दिखाई देगी, यानी 2 कार्पल्स होंगी और सिनकार्पस आपस में फ्यूज दिखाई देंगी। ये रेड वाली जो आप देख रहे हो ना, ये बाई कार्पेलरी है, एक कार्पल ये है, एक ये इधर वाली है, तो दोनों को बाई कार्पेलरी कंडीशन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें 2 वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये रहा, ये ओव्यूल है जो अंदर है, और एक ब्लैक वाली ये रही, एक ब्लैक वाली ये रही। इसका मतलब यहाँ पे बाई कार्पेलरी कंडीशन है और ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है। ओवरी वैसे तो यूनिलोकुलर हुआ करती थी। इसकी खास बात ये है, यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि जो ओवरी थी, द ओवरी इज़ यूनिलोकुलर इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स बाईलोकुलर लेटर ऑन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लम बोलते हैं। इसलिए अगर ब्रेसिकेसी की कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा, रेप्लम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेप्लम इज डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस इन प्लेस ऑफ वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की वॉल बनाने की बजाय यहाँ पे जो थैलेमस होता है वो क्या बना देता है, एक सेप्टम बना देता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको रेप्लम बोलते हैं। इसमें जो प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द पोजीशन ऑफ ओव्यूल। जो ओव्यूल है वो किस तरीके से अरेंज है उसको हम प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। तो जो इसका प्लेसेंटेशन होता है दैट इज़ पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। फ्रूट की बात करें तो जो इसका फ्रूट होगा जब राइपन्ड ओवरी हो जाएगी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो फ्रूट होगा दैट इज़ यूजुअली सिलिक्वा होता है। इसका जो फ्रूट होता है सिलिक्वा काइंड ऑफ फ्रूट है जो मस्टर्ड में दिखाई देता है। कैप्सिला में देखोगे तो सिलिकुला फ्रूट दिखाई देगा, यानी सिलिक्वा और सिलिकुला दोनों ही टाइप के फ्रूट इसके अंदर मिलते हैं। इब्री समारा में भी दिखाई देगा क्या, सिलिकुला, और लैपीडियम और एलाइजम में भी क्या दिखाई देगा आपको, सिलिकुला दिखाई देगा। जब आपका
जो सिलिक्वा है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और ब्रोड हो जाता है। जब आपका सिलिक्वा फ्रूट जो होता है वो छोटा हो जाता है और ब्रोड हो जाता है तो उसी को क्या बोलने लग जाते हैं, सिलिकुला बोलने लग जाते हैं। ठीक है। सीड्स आर द नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है। सीड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिटिव पार्ट नहीं बचता है, उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, वो इसके अंदर नहीं बचता। ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने का तरीका होता है, आप बाहर से अंदर की तरफ चलिए। सबसे पहले तो अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखें कि क्या इसके पास ब्रैकेट प्रेजेंट थी, तो आपका आंसर, एक मिनट, क्या इसके पास ब्रैकेट प्रेजेंट थी, तो आंसर होगा ई ब्रैकेट, मतलब कोई ब्रैकेट नहीं थी। उसके बाद हमने कहा था कि ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बट ये जाइगोमॉर्फिक भी कुछ एक कंडीशन में होते हैं, जैसे कि इब्रेस अमारा, बट मेजर क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके लिए सिंबल ये था। इसीलिए जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है पहले सिंबल वाली, वो प्लीज़ सिंबल एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्लोरल फार्मूला में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा बाईसेक्सुअल होते हैं ये, जिसमें दोनों ही सेक्सेस आपको मिल जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, कैलिक्स पॉलीसेप्लस होते हैं, 2+2 की फॉर्म में रहते हैं, 2 अंदर 2 बाहर, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमने देखा था। और जो कोरोला होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब जो पेटल्स होंगे वो 4 होंगे, वेलवेट एस्टिवेशन इसके अंदर दिखाई देता है। एंड्रोशियम क्या होते हैं, 2+4 की कंडीशन में रहेंगे, जो बाहर वाले 2 थे वो छोटे थे और जो अंदर वाले 4 थे वो क्या थे, बड़े थे। ठीक है। सबके सब फ्री थे, इसलिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है। गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी थी और यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर कंडीशन थी। और जो आपकी गाइनोशियम है वो बाइकार्पिलरी है, यानी कि इसमें रेप्लम भी प्रेजेंट होता है। यूनिलोकुलर हुआ करती थी, बट इसको फाल्स सेप्टम की वजह से बाइलोकुलर अपीयर होती है। समटाइम क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला में आप ब्रैक्टिएट और ईब्रैक्टिएट को हटा देते हो, तब उस कंडीशन में आप कुछ इस तरीके से फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हो, बात सेम ही रहेगी। ठीक है। एंड दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम, जिसको मैंने कंप्लीटली समझा दिया है। ग्रीन वाले जो बाहर के हैं वो सारे क्या हैं, देखिए यहाँ से देख लेते हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि जो ग्रीन वाले ये हैं, ये क्या है, कैलिक्स हैं, आउटर वर्ल्स है, जिसमें ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये अंदर, ये अंदर। ठीक है। कोरोला की बात करें तो ये ब्लैक वाले जो दिखाई दे रहे हैं, चारों के चार फ्री हैं और अंदर हैं, और ये वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे हैं। स्टेमन यानी एंड्रोशियम की बात करें तो 2 बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये रही, इसको मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ब्लू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 क्या हैं, दीज आर द एंड्रोशियम बाहर वाले, और ये 4 जो हैं वो छोटे छोटे अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ओवरी पे आ जाइए। ओवरी बाइलोकुलर है, बीच में एक सेप्टम दिखाई दे रहा है और 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन में अरेंज हैं सीड्स। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, जिसमें आपको बाहर की तरफ ये पेटल्स दिखाई दे रही हैं, ये स्टिग्मा है जिसपे पॉलन ग्रेन आकर के गिरेंगे, और ये कोरोला रिप्रेजेंट कर रही हैं पेटल्स आपकी। सेंटर में ओवरी है और इसके सबसे बाहर कैलिक्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक। उसके बाद कैलिक्स की बात करें, ओके, तो देखो ये रहा फ्लोरल फार्मूला, बहुत अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है। ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ई ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, 2+2 की फॉर्म में कैलिक्स रहते हैं, कोरोला 4 होते हैं, एंड्रोशियम 2+4 रहते हैं, और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी के साथ रहता है, 2 रहती हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसका फ्लावर पूरा का पूरा ट्विग दिखा रखा है, और ये इसके फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस करके दिखाया गया है। सेम चीज़ यहाँ पे है, फ्लोरल डायग्राम में एंड्रोशियम और गाइनोशियम को दिखाया गया है। 4 बड़े स्टेमन दिखाए गए हैं और 2 छोटे स्टेमन दिखाए गए हैं बाहर की तरफ, और ओवरी सेंटर में दिखाई गई है, और इसी तरीके से स्टेमन इसका दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट है। ये इसका प्लेसेंटा है, ओवरी का टीएस दिखा रखा है, ओवरी वॉल है, ओव्यूल दिखाया गया है, लोक्यूल दिखाया गया है। लोक्यूल मतलब चैम्बर दिखाया गया है एक। क्लियर। अब इसी तरीके से आप और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें खास हैं। ये सब जब हमने कर लिया तो इसके बाद हम आते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, मतलब इसमें जो मेंबर हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। तो इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज विच आर ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस टू द मैनकाइंड। जैसे कि फूड स्टफ़ की अगर हम बात करें तो रेडिश, मूली को आप सभी खाते हो। साइंटिफिक नेम कोशिश करना याद रख सको, इसके बायोलॉजिकल नेम रेडिश होती है मूली, जिसको आप बोलते हो रेफिनस स्टाइवस, और इसकी जो रूट होती है दैट इज़ फ्यूजीफॉर्म टाइप की रूट होती है। ठीक है। टर्निप जिसको हम शलजम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका रापा, यानी कि आप देख सकते हो, अभी मैं जब आगे बताऊंगी इसमें नेपीफॉर्म ट्यूब रूट आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा कॉलीफ्लावर जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज़ ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका वाली कितनी सारी यहाँ पर आपको स्पीसीज़ दिखाई दी जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पे ब्रासिका एक सिंगल जीनस है और उसकी मल्टीपल स्पीसीज़ मिलेंगी। कॉलीफ्लावर को आप क्या बोलते हो, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस।
ठीक है, इसमें आप किसको खाते हो? इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल। कैबेज की बात करें तो पत्ता गोभी, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, जिसकी फ्लैशी लीव्स ऑफ बर्ड्स को आप खाते हो। नोल खोल क्या होती है? इसको हम गांठ गोभी बोलते हैं। ब्रासिका ओलेरेशिया वेराइटी कोलोरापा बोलते हैं हम इसको। और इसका थिकन स्टेम जो होता है वो एडिबल होता है। मस्टर्ड, आपने राई खाई, मस्टर्ड जो सरसों लेते हो ना आप, वो इसी के अंदर आती है। ब्रासिका कंपेस्टरिस येलो कलर की भी हो सकती है, ब्रासिका नेपस ब्लैक कलर की भी हो सकती है। राई की बात करें तो राई को आप बोलते हो ब्रासिका निग्रा विच इज़ ब्लैक राई, ब्रासिका अल्बा विच इज़ वाइट राई, ब्रासिका जंशिया जिसको हम बोलते हैं लोकल राई। ठीक है, तो दीज आर द प्लांट्स जिसको आप एज अ फूड यूज़ कर सकते हो। इसी के अलावा देर आर सम प्लांट्स विच हैव द ऑर्नामेंटल वैल्यूज़, जिनको आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैंडी टफ्ट, जिसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है इब्रिस अमारा विच इज़ कैंडी टफ्ट और चंदानी। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चेरीरेंथस चेराई, जिसका जो कि वॉल फ्लावर होता है, दीवार पे लगा सकते हो। शेफर्ड बर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसको आप बोलते हो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, कैप्सेला यहाँ पे क्या था? एक फ्रूट था। अगर आपको फ्रूट तो नहीं बोलेंगे, फ्लावर है। कैप्सेला काइंड ऑफ फ्रूट भी होते हैं। ठीक, तो शेफर्ड बर्ड्स में क्या का साइंटिफिक या कॉमन नेम क्या, सॉरी बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ब्रासिका की, जिसको हम और क्या बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली या क्रूसीफेरई, वो सब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। सारा इन्फ्लोरेसेंस बताया है, मेल फीमेल फ्लावर्स सब कुछ बताया है और डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट फैमिली के बारे में बताऊँगी, दैट विल बी द मालवेसी फैमिली। और जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि पंजवेंट ऑर्डर होती है, वो किस कंपोनेंट की वजह से होती है? दैट इज़ ड्यू टू सिंजरीन। सिंजरीन के अंदर बहुत सारी थेराप्यूटिक एक्टिविटी रहती है, एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, वुंड हीलिंग एक्टिविटी एंड बायोफ्यूमिगेशन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये पूरा एक सेशन रहेगा जिसमें मैं सारी की सारी फैमिलीज़ आपको कवर करवाने वाली हूँ। आई थिंक ये कम्प्लीटली 8 फैमिलीज़ रहेंगी, जिसमें से एक फैमिली मैंने आज करा दी है। हर फैमिली के लिए एक डिफरेंट लेक्चर होगा। फैमिली सिंबल के ऊपर एक लेक्चर रहेगा। इसकी मैं पूरी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप चाहो तो उसमें से जा कर के देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।